वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का एक जो टॉपिक अपने चल रहा था त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक अपने चल रहा था उसके अभी तक अपने 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज उसी क्रम में और आगे चले, उसका जो पार्ट नंबर 8 है वो आज स्टार्ट करें। तो पार्ट नंबर 8 के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं भैया साहब की किताब का, शानदार सा अच्छा सा। जैसे एक मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू आपको निकालनी, क्या दे रखे हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री। क्या कह रहा है कि मान ज्ञात करो। मान किसका आपको ज्ञात करना, देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन के अंदर आपको दे रखा है कॉस स्क्वायर 17, सॉरी इसमें दोनों साइन है, ऊपर वाले में क्या दोनों साइन है, ये भी आपका क्या है साइन है, नीचे वाले में कॉस है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये कह रहा है इनकी वैल्यू है, इसका जो मान है वो आप ज्ञात करें। तो देखो कर लेते हैं। मान देखो ऐसे सीधा तो आएगा नहीं, सीधा तो वैल्यू आपको मिलेगी नहीं। इसमें एक काम करते हैं, जो एंगल थोड़ा बड़ा है ना, जहाँ पे जो थीटा आपका थोड़ा बड़ा है उसको ब्रेक करवाने की कोशिश करें और देखें कि ऊपर वाले पार्ट में आपका जो 63 है, 63 को आप किस क्रम में तोड़ के रखें, क्या 27 मिलता है उसमें, आप साइड में तोड़ के देख लो। 90 में से ऐसा क्या घटाएं ताकि 63 मिल जाए, तो इसके लिए आप एक काम करो, 63 को ही घटा लो, पता चल जाएगा। तो 63 63 को घटा रहे 90 में से, घटाए भाई यहाँ से एक इसको कैरी दी, मतलब ये आ गया आपका 7, 8 में से मतलब 27 आ जाएगा। इसका 90 में से आप 27 को सब्ट्रैक्ट करवाओगे, घटाओगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी क्या 63 आपको मिल जाएगी। तो ऊपर वाला आराम से सेट हो गया। ऐसे नीचे वाले में और देख लें, एक तो दे रखा है 17 डिग्री, एक 73 डिग्री दे रखा है, तो 73 वाले को तोड़ के देखें क्या उससे 17 आ रहा है क्या। देखो 90 में से ऐसा क्या घटाया था कि 73 मिल जाए, तो 73 को आप घटा के देख लें, तो माइनस जैसे आप करवाओ ये आ गया आपका 7, यहाँ 8 आया, मतलब क्या आएगा 1। तो 90 में से आप 17 घटाओगे तो आपको 73 मिल जाएगा, 73 आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के अपना जो सिस्टम है वो बैठ जाएगा। तो एक तो चेंज कर लेते हैं किसको, इसको, और नीचे और दोनों में से आप इसको चेंज कर लो जहाँ थीटा आपको बड़ा दे रखा है। तो देखो इसे तोड़े, साइन स्क्वायर लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, 63 की जगह आप क्या लिखिए 90 माइनस में 27, 90 माइनस 27। आप देखो इसको घटाओगे तो आपको पुनः क्या मिल जाएगा 63 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो 63 को लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 90 माइनस 27 के रूप में आप लिख सकते हो। फिर प्लस में ये जो साइन स्क्वायर 27 है इसको नहीं छेड़ेंगे, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। इसी क्रम में बट्टे में जो डिनोमिनेटर में आपको क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री ये पड़ा है, इसको ब्रेक करवा लिया जाएगा। कॉस स्क्वायर 90 माइनस, अभी आपने देखा था क्या घटाएं, 17 घटाओगे तो 73 आपको मिलेगा। तो 73 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 17 आप लिख सकते हो, क्योंकि इसको घटाओगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 73 आ जाएगी, 73 आपको मिल जाएगा। तो इन दो को ब्रेक करवा लिया है ना नई फॉर्म में। अब आपको मैंने ये समझाया था कि जैसे आपको 90 नजर आए तो साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन के अंदर। तो 90 दिखाई दे रहा है, तो 90 आते ही बाहर जो साइन लिख रखा है उससे आप किस में लिखोगे कॉस में, तो ये आपका आ जाएगा कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ जो थीटा होता है उसे आप यहाँ रखें, क्या रखा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, और प्लस में ये जो साइन स्क्वायर 27 है इसको मैंने दोबारा से लिख लिया। फिर बट्टे में आपका कॉस स्क्वायर 17 पड़ा है, यहाँ आते ये समझ आए में 90 आ गया, फिर ये कॉस बदलेगा, कॉस किस में बदलेगा साइन में, तो ये आ गया आपका साइन स्क्वायर, और क्या लिखा जाएगा 17 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसा करने से फायदा ये मिला कि अपने एक सर्वसमी का एक सूत्र, एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यदि दोनों का जो थीटा इक्वल एक जैसा आ जाए उस समय उसकी वैल्यू क्या होती है 1 के
बराबर आपके पास आ जाएगी। तो ऊपर वाले पार्ट में भी आप देखोगे, देखो क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों का सेम आ रहा है। तो इस कंडीशन को लगाते, सूत्र को लगाते ऊपर वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। वही सिस्टम यहाँ की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा 17 आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। 1/1 मतलब आंसर आपका क्या आ गया, 1 आ गई। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आपको ये देखना है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है क्या। अगर सीधा सूत्र नहीं लग रहा तो आप ये देखें कि जो बड़ा एंगल है उसको तोड़ने पर क्या वो छोटे वाले के जैसा हो रहा है क्या। अगर उसके जैसा आ जाए आपके पास तो बड़े वाले एंगल को आप उसमें ब्रेक करवाओ, ब्रेक करवा के फिर देखा जाएगा कि कौन सा सूत्र इसमें लगेगा, है ना, कौन सी कड़ी इसको आगे चलाएगी। तो अच्छा प्रश्न है, फिर और आगे चलते हैं। देखो एक छोटा प्रश्न और लेते हैं इसी क्रम में, एक छोटा क्वेश्चन और ले लिया जाए आपकी किताब का ही। तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ। वही है, मान ज्ञात कीजिए, उसमें भी आपको वैल्यू ही निकालनी है। आसान बहुत है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा और सही जगह सही टाइम में आप यूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मान ज्ञात कीजिए किसका, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का। मान ज्ञात कीजिए किसका, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करवाना स्टार्ट करते हुए देखो अपने पास दी गई जानकारी क्या है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस में 9 tan स्क्वायर a ये दे रखा है। पहला काम होता है कि आप कॉमन ले, क्या लें आप, कॉमन ले। तो देखो इन दोनों में से कॉमन क्या रहा, 9 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा कौन, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a आपका बच जाएगा। अब ये रहने के बाद समस्या ये आ रही है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब यदि एक जैसे हो, मान लो ये भी tan की फॉर्म में हो, sec भी, या tan sec की फॉर्म में हो, तो कोई चीज़ें मतलब कई चीज़ें जुड़ेगी, कई सब्ट्रैक्ट होके है ना कुछ सॉल्यूशन उसका निकाल सकेंगे। तो इन दोनों को एक जैसा करवाने के लिए आपने एक फॉर्मूला, वही जो 3 सूत्र मैंने लिखवाए तो उसमें एक ये भी लिखवाया था कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है, वो किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर जो a है उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस में tan स्क्वायर a। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, sec स्क्वायर a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1 प्लस में tan स्क्वायर a। उस फॉर्मूले की सहायता के द्वारा ये यहाँ इसकी जगह लिखा, माइनस का चिन्ह पड़ा है और tan स्क्वायर a को लिख दिया। अब देखो इससे बेनिफिट फायदा ये हुआ कि ये दोनों सेम, दोनों कैंसिल, मतलब दोनों सब्ट्रैक्ट होके ये क्या आ गया 0, तो 9 ब्रैकेट में क्या है 1, तो 9 की गुणा 1 से 1 से करोगे तो उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बहुत ही आसान सिंपल सा प्रश्न था कि इसमें से सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि दोनों में से 9 आप कॉमन ले लें। 9 कॉमन लेने के बाद में जो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a रह जाएगा, तो उसमें से sec स्क्वायर a को tan के पदों में लिख लो, सूत्र लगा के आप उसे tan की फॉर्म में लिख लें। उससे फायदा ये होगा कि दोनों tan आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपका 1 रह जाएगा। 1 की 9 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो 9 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी अच्छा है ना, सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है, आप आराम से उसमें अटेंड कर लोगे। इसी क्रम में और आगे चलते हैं। अब लेते हैं एक बढ़िया सा मज़ेदार सा प्रश्न, आपकी किताब का ये क्वेश्चन और ले लिया जाए तो लेते हैं इसको, ठीक है, इसको हम मिटा देता हूँ। अब लेते हैं कुछ सिद्ध करने वाले जो प्रश्न है, 9-10 प्रश्न आपको दे रखे हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट अच्छे प्रश्न है मैं आपको वो करवा देता हूँ, बाकी आप करके देखना, फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। LHS में दे रखा है 1 प्लस में sec a अपॉन sec a, और सिद्ध करना है आपको इक्वल्स टू में sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस में cos a। तो ये कह रहा है सिद्ध करो 1 प्लस में sec a अपॉन में क्या दे रखा है sec a बराबर, LHS में दे रखा है 1 प्लस sec a अपॉन sec a बराबर में दे रखा है sin स्क्वायर a, यहाँ आपको दे रखा है sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस में cos a। ये मैटर आपको दे रखा है, आपको सिद्ध करवाना है। तो एक काम करें,
आप इसका LHS वाला पार्ट लेके चले तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। LHS वाला पार्ट ले लिया जाए। LHS में दे रखा है 1 प्लस में sec a अपॉन में क्या दे दिया sec। अब LHS को लिखते ये समझ आ रहा है कि RHS में तो दे रखी है वैल्यू, किस में, साइन और कॉस के अंदर आपको दे रखी है। LHS में क्या लिखा हुआ है, sec के अंदर आपको दे रखा है। तो पहला काम आपका क्या होगा कि sec को cos के पदों में लिखिए, है ना। तो sec को आप चेंज करवा सकते हैं। sec किसके बराबर होता है, sec इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन में cos है। तो sec की जगह आप इसे भी cos में बदल लोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन cos है। नीचे वाला जो sec है उसे भी cos के पदों में लिखोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन में cos है। ऊपर दो संख्याएं आ गई, आप उन दोनों में एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर वाली संख्याओं में एलसीएम मैंने लिया, क्या आया cos है। क्या आया मेरे पास, cos है, ये आया, ठीक है। तो cos a की मल्टीप्लाई 1 से आप करोगे तो क्या आएगा cos a और प्लस का 1 और बट्टे में आपका एक ही संख्या थी उसे मैं लिख दे रहा हूँ। ये लिखते ही ये जो बट्टे वाला जो पोर्शन है वापस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया। अब देखो बचा क्या है, ऊपर तो रह गया, देखो इसको मैं आगे पीछे लिख लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस cos a तो कहाँ रह गया ऊपर, और नीचे क्या रह गया 1 आपका रह गया। अब RHS को गौर से देखना पड़ेगा। कारण क्या है, कारण ये है कि कटपुटा गए और इससे कोई अपने पास कोई फॉर्मूला 1 प्लस cos a का है नहीं, है ना, जिसके द्वारा साइन आ सके। तो RHS को यदि आप आराम से देखोगे तो आपको कुछ आइडिया लगेगा। कैसे कि देखो बट्टे में RHS में क्या चाहिए 1 माइनस cos a चाहिए और अपने पास बट्टे के अंदर क्या पड़ा है 1। तो 1 की जगह 1 माइनस cos a आएगा कहाँ से आएगा, जब आप खुद 1 माइनस cos a की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आपको बटे में क्या मिलेगा 1 माइनस में cos a आपको मिलेगा। तो यही काम अपने को बस करना है, इसलिए RHS को देखना था। अब वही काम कि 1 माइनस cos a की अंश व हर में गुणा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस cos a गुणा करने पर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो अपना दे रखा है, अंश और जो हर दे रखा है, उन दोनों को 1 माइनस cos a की मल्टीप्लाई आप करवा दोगे तो देखते हैं क्या बनेगा। ऊपर देखा जाए तो ये आपका a प्लस बी और ये आपका a माइनस बी है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऊपर तो लग गया फॉर्मूला मल्टीप्लाई में, और 1 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस cos a आएगा। यहाँ मैंने कौन सा सूत्र काम में लिया है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर करवा ले 1 आएगा, cos का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस में cos a आपका पड़ा है, ठीक है। इसी क्रम में और आगे चले, ये आपकी जानकारी में है कि 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आया आपका साइन स्क्वायर a बट्टे में 1 माइनस में cos है, जो कि किसके बराबर आया RHS के बराबर आ गया। ये कैसे बना, देखो ये समझ आ रहा है कि 1 माइनस में cos स्क्वायर जो a है वो साइन स्क्वायर a कैसे बना। देखो अपने को ये जानकारी में है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, और यदि मैं cos को 1 की साइड में ले जाऊंगा तो नेगेटिव cos स्क्वायर आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा, साइन के बराबर। इसका इस्तेमाल करके यहाँ मैंने क्या लिख दिया है साइन स्क्वायर a यहाँ लिख दिया है। तो ये भी बहुत आसान है। सबसे पहला काम कि आपने क्या लिया, LHS को ले लिया। LHS को लेने के बाद जैसे आपने LHS को लिए हैं, आप ये देखें RHS में साइन cos में वैल्यू आ रही, तो sec को cos के अंदर आप कन्वर्ट करवाएं, एलसीएम वगैरह ले, कुछ सॉल्यूशन हो रहा है वहाँ तक आप निकाल। यहाँ तक पहुँचने के बाद समस्या ये आ रही है कि इसमें कोई भी सूत्र या फॉर्मूला नहीं लग रहा है। तो अब फिर से आप किसे देखें, RHS को फिर देखो तो बट्टे में 1 माइनस cos से चाहिए, उसका कोई रास्ता नहीं है सिवाय मल्टीप्लाई के।
तो ऐसा है नहीं हर में आप गुणा करोगे तो अंश में भी आपको करनी पड़ेगी। तो 1 माइनस कॉस ए के अंश और हर को गुणा करवाते ऊपर तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और नीचे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज़ आपको मिल जाएगी। फिर ये बना 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा जो कि किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ थीटा एंगल आपको ए दे रखा है इसलिए क्या लिखा गया, इसमें ए लिखा गया, नीचे की वैल्यू वही है, वो आपकी किसके इक्वल आ गई, RHS के इक्वल आ गई। ये अच्छा प्रश्न था भैया ना, ये बढ़िया अच्छा मज़ेदार और बहुत ही शानदार प्रश्न था, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो ले लें। इसी क्रम में और आगे चला जाए, एक नया प्रश्न फिर लें, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था सिद्ध करने वाला है ना। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये मेन प्रश्न देखो अपने कर लेते हैं, और भी यदि कोई प्रश्न होगा तो मैं आपको और करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक नया प्रश्न और लेते हैं सिद्ध करने वाला ही। हाँ तो भाई नए प्रश्न में आपको ये दे रखा है इसने कि रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए आपको चाहिए। तो सिद्ध ये करना है कि रूट में क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर में सेक ए प्लस में टेन ए। ये मैटर अपने पास आ जाना चाहिए। तो इसमें भी वही काम करें, सेक ए प्लस टेन ए आपका RHS हो गया, तो इसमें भी आप LHS को ले लें। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट किया जाए, LHS को लिया जाए। LHS में दे रखा है 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए। अब मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल ऐसा कॉस के अंदर करवाया था। मैंने ये कहा था कि सबसे पहला काम होता है रूट को हटाना। रूट के सेटे कोई फॉर्मूला वगैरह लगे तो उसके द्वारा हटाएं। तो कोई सूत्र अंदर नहीं लग रहा है, जब सूत्र नहीं लगे तो आप इसका परिमेयकरण करवा दें, रेशनलाइजेशन आप करवा दें। तो इसका परिमेयकरण करवाया जाए रूट के अंदर ही। तो ऊपर तो 1 प्लस साइन ए है, नीचे आपका 1 माइनस साइन ए। तो परिमेयकरण में नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे आप गुणा करवा दें। तो 1 प्लस साइन ए की गुणा ऊपर और 1 प्लस में साइन ए की गुणा नीचे बटे। ये करवाए अपना परिमेयकरण अपने करवाया जा रहा है। रूट के अंदर देखो ऊपर दोनों चीजें सेम आ गई, सेम आते 1 प्लस में साइन ए का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, और नीचे आप देखें कि a माइनस बी गुणा a प्लस बी। फिर से आपका वही फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस में क्या होगा, b स्क्वायर बनेगा। तो कुल मिला के रूट के अंदर ऊपर तो आपका 1 प्लस में साइन ए पड़ा है, इसका होल स्क्वायर भी पड़ा है, नीचे 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ इधर। अब देखें कि ये तो समझ आ रहा है, ये कैसे बनाए, ये उससे बनाए a प्लस बी गुणा a माइनस बी। कौन सा सूत्र लगाए थे यहाँ, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ये, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर वाले पार्ट को तो मैं लिख देता हूँ कि रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर दे रखा है, और जो बट्टे में जो लिखा हुआ है उसको अपने क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। जैसे अभी पिछले प्रश्न में आया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, उसको अपने क्या लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा। वैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसे अपने क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों संख्या रूट के बाहर आ जाएंगी, ऊपर वाले का होल स्क्वायर है तो रूट के बाहर आएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे वाला भी स्क्वायर है तो रूट के बाहर आएगा, क्या आएगा, कॉस ए, ठीक है। अब RHS को देखा जाए, RHS में 2 पार्ट है, अपने पास एक ही है तो इसके 2 बना लिए जाए। कैसे, अलग अलग आप भाग में लिख दो, 1 के नीचे भी कॉस और साइन के नीचे भी कॉस। तो 1/1 में कॉस तो होता है क्या, सेक ए, साइन बटा कॉस आपका होता है टेन ए, जो कि किसके बराबर आपको मिल गया है, RHS के बराबर। ये आपका आंसर आ गया, सीधा आपको हो चुका है ये प्रश्न। तो कुछ नहीं करवाना, ऐसे प्रश्नों में पहले क्या होता है, परिमेयकरण आप करवाएं। परिमेयकरण आप करोगे तो समस्या जो रूट के अंदर थी, रूट की जो दिक्कत थी वो अपने पास हट जाएगी। हटने के बाद उसके 2 पोर्शन अलग अलग कर लें और अलग अलग दोनों को डिवाइड आप करवा दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा शानदार सा प्रश्न है।
अब इसमें 2-4 प्रश्न और रह गए, है ना, कितने, लगभग 2 से 3 प्रश्न। अपने जो इसका पार्ट नंबर 9 करवाया जाएगा उसमें आपको पूर्णतः कंप्लीट ये चैप्टर करवा दिया जाएगा। और भी यदि आपको कोई दिक्कत आ रही तो ज़रूर लिखें, तो नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।